दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम बताएंगे आपको कि इम्परेटिव में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। जैसे हम कोई भी वाक्य इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें, आदेश दिया जाता है तो हम ऑर्डर्ड किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑर्डर्ड, ORDERED। अगर सलाह ऑर्डर होता है आदेश के लिए। एडवाइज एडवाइज होता है सलाह के लिए। किसके लिए होता है जयंत? सलाह के लिए। सलाह किसी को दी जा रही है। प्रार्थना रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का क्या होता है? प्रार्थना। अगर हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। याद कर लेंगे। ऑर्डर्ड यानी किसी को आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड, किसी को सलाह दी जा रही है तो एडवाइज, और किसी से प्रार्थना की जा रही है तो रिक्वेस्टेड। अब हम आपको टेंस बोलेंगे और आप लोग अब बना के दिखाएंगे। जैसे हम पहला टेंस लिख रहे हैं, द टीचर said to the boy, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, स्टैंड अप। जैसे हमने वाक्य लिखा, द टीचर सेड टू द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, स्टैंड अप। अब आप बताइए इसमें कैसा भाव दिख रहा है? अध्यापक ने बॉय लड़के से कहा खड़े हो जाओ, तो ये कैसा भाव है? आदेश है, सलाह है कि प्रार्थना है? तो टीचर कभी भी बच्चों को ना तो सलाह मतलब ये इसमें खड़े हो जाओ, ना कि प्रार्थना है। क्या होगा? आदेश है। आदेश के लिए हमने क्या बताया? ऑर्डर्ड। क्या होता है अनीस? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड। तो सेट टू को में किस में लेंगे? ऑर्डर्ड में। द टीचर, बस यही भाव याद देखना यहाँ पर कैसा भाव है। प्रार्थना यानी रिक्वेस्टेड, सलाह मतलब एडवाइज्ड, और आदेश के लिए ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड द बॉय। अब बताइए इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगता है? प्रीपोजिशन टू लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, और बात वैसे ही लिख देते हैं स्टैंड अप। समझ में आया? यस। ऐसे ही हम एक दूसरा और वाक्य लिख के दिखा रहे हैं। ऐसे हमने लिखा, द टीचर सेड टू द बॉय, इसमें आदेश था तो आदेश के लिए हमने क्या लगाया? ऑर्डर्ड। अगर यहीं पर सलाह होती तो क्या लगाते? एडवाइज्ड। अगर यहाँ पर प्रार्थना होती तो क्या लगाते? रिक्वेस्टेड। अब दूसरा वाक्य लिख रहे हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड यानी अपने मित्र से कहा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, प्लीज गिव मी योर बुक। प्लीज गिव मी योर बुक। जब वाक्य में ध्यान से देखें, प्लीज कैसा भाव हो रहा है? कृपया, प्लीज तो रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर वाक्य में प्लीज या सर या काइंडली लिख के आए तो सीधा सीधा समझ लेंगे क्या है? रिक्वेस्टेड है। रिक्वेस्ट है, प्रार्थना की जा रही है। प्लीज किसी से कुछ भी कह रहा है। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। तो इसमें क्या है? रिक्वेस्ट। क्या कर रहा है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज। यानी वाक्य में प्लीज आए, सर आए, काइंडली आए तो हम वाक्य को सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो ही का क्या सेड टू को उसमें जाएगा? रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। अभी हमने बताया था इन्वर्टेड कॉमा हटाने किसका प्रयोग होगा इसमें? टू का। अगर यही वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो तो जैन बताएंगे इन्वर्टेड कॉमा हटाने किसका प्रयोग होता है। अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इफ का प्रयोग होता है। अनीस तुम बताइए, अगर हमारा वाक्य सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे? अफर्मेटिव। हाँ तो दैट। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। दैट इंट्रोगेटिव है तो इफ, और इंपरेटिव वाक्य तो टू का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज के स्थान पर क्या लगा है? रिक्वेस्टेड। अब लिखेंगे गेव
मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन को किससे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पर हमारा वाक्य ठीक से सुनेंगे ध्यान से, यहाँ पे गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। यहाँ पर कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। आई माई मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो तुम्हें भी यहाँ पर कौन सा केस लिखना पड़ेगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। मी को हम फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से बदलते हैं, सब्जेक्ट है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा जैन? हिम। मतलब ये है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है तो तुम्हें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। अगर पॉसेसिव केस दिया गया है तो पॉसेसिव केस ही लिखना होगा। जैसे मी, अब यू योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा हिज फ्रेंड, तो पॉसेसिव केस है, तो यहाँ पर कौन सा केस लिखा जाएगा? पॉसेसिव केस ही लिखा जाएगा। हिज फ्रेंड मतलब सिंगुलर है हिज, तो ही का क्या हो जाएगा? पॉसेसिव केस हिज, हिम हिज बुक। सबसे ज्यादा गलतियां कहां पर होती हैं? यहाँ पर सबसे गलतियां क्या होती हैं? कभी हिज कर देते हैं, कभी हिम कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है जो केस लगा हुआ है, मतलब जौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, पॉसेसिव है तो पॉसेसिव। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव हिम आ गया। यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से बोलते हैं हिज फ्रेंड, तो अगर यहाँ पर फ्रेंड्स होता तो बहुवचन में यानी प्लूरल का होता तो देगा देयर हो जाता। हिज फ्रेंड है तो ही का हिज बुक। अगर यहाँ प्रार्थना की जा रही है तो क्या होगा? रिक्वेस्टेड।